दोस्तों JKPSI का आज सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं कुछ और हम एनालिसिस लेके आए हैं आपके लिए आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा पहले जो कल का पेपर आपका हुआ था उससे थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, क्या वेरिएशंस आ रही हैं आपके पेपर में। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको निष्पष्ट एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये जो है वो इसकी श्योरिटी नहीं है, इसकी गारंटी ये नहीं है कि आपको आपके शिफ्ट में ही ये पेपर आएंगे। बट हाँ, मकसद क्या है हमारी वीडियो का, मकसद ये है कि आप थोड़ा सा सीखें कि क्वेश्चन में किस तरह के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का लेवल आ रहा है पेपर का। ठीक है, कौन से पोर्शन से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आइडिया जो है वो एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा, ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शायद ज़रा 2x पे देख सकते हैं या 1.5 पे x पे देख सकते हैं। मैं तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस हमारी डिस्कशन को शुरू करते हैं बगैर किसी शोर के। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका ओवरऑल जो आपका पेपर है, ओवरऑल आपका मतलब इजी टू मॉडरेट ही आएगा। और जनरली अगर देखा जाएगा, हो सकता है किसी शिफ्ट का मॉडरेट टू टफ चला जाए, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें सारी शिफ्टों के पेपर जो आपके होंगे वो सारी शिफ्टों के पेपर मॉडरेट ही होने हैं, ठीक है। अब और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो आपका JKPSI का उतना बड़ा लेंदी पेपर है, तो JKPSI का जो पूरा पेपर है भाई, पूरा सिलेबस आपने पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब सारा का सारा आपने पढ़ा होना चाहिए। और फिर उससे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें या सिंपल क्वेश्चन पूछें, तो वो आपको आना चाहिए। तो अब मसला क्या है, अब ये जो शिफ्टें हो रही हैं आपका, मान लीजिए 16 को है, 17 को है, 18 को है, एक हफ्ते के बाद है, आपको क्या सीखना चाहिए इनसे। देखिए आपको यहाँ से एटलीस्ट ये आइडिया लेना है दोस्तों कि कौन से पोर्शन से किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूँ मैं हिस्ट्री को लेके, तो एंशंट हिस्ट्री पे कल पूछा गया था कि भाई बताओ कौन सा ऐसा मतलब एम्पायर था या कौन सा किंग था जिसने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंशंट पे कल पूछा गया था। लेकिन आज क्या पूछा गया है, टेम्पल्स पे, कि कौन से भाई किस तरह के कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, इस तरह का पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिवेल, तो मेडिवेल पे जो है वो बैटल ऑफ तराइन पूछा गया था, बैटल ऑफ तराइन के बारे में दोस्तों। तो इस तरह से या इसके अलावा दोस्तों मॉडर्न, देखिए मॉडर्न में कल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडर्न के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। लेकिन आज मॉडर्न के क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल थे और बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है, रिपीट हुआ ही नहीं है कभी मतलब हिस्ट्री में। तो किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, वैसे क्वेश्चन डाले गए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन तो आपका कल भी इजी आया था। कंप्यूटर सेक्शन में भी आपको कल भी फुल फॉर्म्स पूछी थी और आज आपकी HTTP की मतलब ये आपको पूछी गई थी कि भाई बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं MS एक्सेल को लेके भी कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा पॉलिटी पे भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन है होता है, वो तो आपको पता ही है कि वो प्रेसिडेंट होता है। या इसके अलावा दोस्तों और भी 2-4 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, तो पॉलिटी के भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। फिर रीजनिंग की बात आती है दोस्तों, रीजनिंग में आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चंस थे, लेटर सीरीज से क्वेश्चंस थे, या इसी तरह से दोस्तों ब्लड रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। और अभी तक जो हमें रिपोर्ट आई है वो यही है कि इन सेक्शन से आए थे। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। उसके बाद अगर मैथ की बात की जाए, तो मैथ डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 से 3 क्वेश्चन थे, और रेशो, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजीज, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपका स्पेशली बैंकिंग पे फोकस किया गया था, यानी कि बैंकिंग को पूछा गया था। बैंकिंग के बारे में क्वेश्चंस कल भी हमें देखने को मिले थे, RBI के बारे में पूछे थे। तो इसी के मतलब आस पास में क्वेश्चंस पूछे गए थे।
और उसके अलावा G20 के बारे में, COP27 के बारे में पूछा गया दोस्तों। इसी तरह से स्पोर्ट्स अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड के बारे में कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। कल भी हमें विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिले थे और आज भी हमें विटामिन के बारे में क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्योग्राफी में कोल के बारे में, कोल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो इसके अलावा दोस्तों J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन पे कल भी क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्शन का जो सिंबल होता है उसको इशू कौन करता है, इस तरह का पॉलिटी का क्वेश्चन था। या साइंस के मैंने आपको बता दिए, मतलब ब्लड बैंक हमारी बॉडी का कौन सा होता है, समथिंग लाइक दैट कुछ क्वेश्चन था। तो इस तरह के दोस्तों जो है वो आपका ओवरऑल जो है वो आपका पेपर था। अब अगर आप मुझे बताओगे कि भाई पेपर किस तरह का, किस लेवल का था, तो पेपर तो भाई मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट ही था कल के कंपैरिजन में। भाई जो ओवरऑल अगर देखा जाए, जिसने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से मेहनत की होगी, अच्छी अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसने मार्क्स लगाए होंगे, तो डेफिनेटली ही और शी विल सेल थ्रू। वो डेफिनेटली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे और बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। कल ये क्लेम किया गया था कि 19 से 20 क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से पूछे गए और आज का मतलब शायद 10 से 15 क्वेश्चन, ऐसा सुनने में आया कि 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से मतलब पूछे गए हैं। तो अब मसला क्या है कि मसला ये है दोस्तों कि अब ये चीज़ देखें आप कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप और स्ट्रॉन्ग करें, और जो वीक पोर्शन है आप ये चेक करें कि कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आपने ये चेक करना है कि हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए तो बस अब आप सीधा हिस्ट्री पढ़ोगे 4 दिन तक, सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ठीक है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन लगा दिए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन पूछ लिए। भाई डिसाइडेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है ना, मतलब सेक्शन वाइज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो तो कहीं से भी किसी भी तरह, जैसे कल साइंस के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो अब वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, इसका कोई डिफाइंड ये मतलब पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से। अब हमें करना ये होगा, सीखना हमें ये होगा दोस्तों कि कोशिश करनी है कि मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना है हमने, ठीक है। हमें कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा इन दिनों मैक्सिमम MCQ सॉल्व करें, और ये नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखने लग गए और नोट्स बनाने लग गए, उसमें तो टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। कोशिश करें कि ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें MCQ ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, MCQ ऑन कंप्यूटर, MCQ ऑन साइंस, MCQ ऑन बायोलॉजी, विटामिन वगैरह वगैरह, इस तरह से करके। तो ऐसे करना है आपने, ये अप्रोच आप लगाएं। अब मैं आपको मॉक टेस्ट भी नहीं बताऊंगा कि आप फुल मॉक टेस्ट दें, आप पीछे पड़े मॉक टेस्ट की। देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ऑनलाइन, क्विज़ अगर आप अटेंड करेंगे, वहीं पे आंसर करेंगे क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पे कुछ सेकंड्स टाइम दिए होते हैं, मतलब सेक्शनल अगर आप क्विज़ अटेंड करोगे तो वहाँ से एक तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई साहब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसको मतलब उसका आंसर क्या है, ठीक है। और साथ में ये भी पता चल जाएगा, मतलब वहाँ पे पूरा क्लॉक दिखाता है 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 इस तरह के करके, मतलब क्लॉक नीचे के लिए चलती है। वो आप सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, वो चीज़ें आप करें। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्साइटेड और उसमें नहीं रहना है, एक्साइटमेंट में नहीं रहना, या इसके पीछे नहीं पड़ना कि पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया, क्या क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। तो मैं आपसे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें, वो चीज़ें जो है वो आपका टाइम बर्बाद करेंगी। कल भी मैंने देखा था, कल भी मेरे कई सारे दोस्तों का कल पूरा दिन बर्बाद हो गया था, उन्होंने जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया था कल। तो अब ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि जितना भी टाइम हो सकता है उतना भी अपनी पढ़ाई पे दें, अपनी रिवीजन पे दें और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे दें। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो है वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे तरीके का जाएगा। और आज जिन्होंने दिया मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और जिनका होने वाला है अब पेपर, उनको भी मेरी तरफ से, मेरे दिल से उनको भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है। तो बस अप्रोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें दोस्तों, फुली कॉन्फिडेंट जाएं एग्ज़ाम पेपर। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो थोड़ा कूल माइंडेड रहना है, थोड़ा माइंड को जो है वो कोशिश करनी है कूल डाउन करने की, क्योंकि वहाँ पे एक्साइटमेंट की वजह से और हार्ट बीट तेज़ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपसे कि मैंने खुद लिटरली वैसी गलतियाँ की हैं
मतलब वेरी सिली मिस्टेक्स जब मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ। तो अब वो मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में ये चीज़ें समझा दी हैं कि कोशिश करनी है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार और थोड़ा 5-10 सेकंड 10-15 सेकंड के लिए अगर क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो सीधा स्किप करके नेक्स्ट करके ऐसे करते जाना है, ठीक है। किसी मतलब वो पर्टिकुलर एक फोकस्ड एक सब्जेक्ट पे जो है वो एक क्वेश्चन पे जो है वो टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो। मैं शाम को जो है वो कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चंस जो मेरे पास आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द। अभी के लिए दीजिए मुझे फ़िलहाल इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।